किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कम से कम समय में क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय कम से कम समय में क्रैक करने के लिए। कुल 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला पॉइंट है कि आपको अपने सिलेबस से चिपके रहना है, स्टिक टू द सिलेबस। आपको सिलेबस को पहले पूरा पढ़ लेना है, सिलेबस के टॉपिक्स छांट लेने हैं, उनका मैटर निकाल लेना है और उसकी पढ़ाई करनी है आपको। जब तैयारी करते हैं तो साधारणतः लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, ये भी मुझे आना चाहिए, ये भी मुझे आना चाहिए, पेपर में ये भी आ सकता है। पर ये सब चीज़ें ना सोचकर आपको केवल और केवल सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर फोकस करना चाहिए। दूसरा है, जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको लिख कर ज़रूर देखें। बहुत बार हम सोचते हैं कि हाँ हमने पढ़ लिया 2 बार 3 बार 4 बार और हमको याद हो गया, पर आवश्यक रूप से उसको लिख कर देखें। अगर आप लिख पाएंगे तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि वो कितना अच्छा सब्जेक्ट आपने तैयार किया है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि आप समय पाबंद होकर के मत पढ़ाई करें, आप टारगेटिव पढ़ाई करें। टॉपिक्स का टारगेट बना लें कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है और जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको उसकी पढ़ाई करनी है। हो सकता है वो टॉपिक आधे घंटे में क्लियर हो जाए, हो सकता है 1 घंटे में क्लियर हो जाए, हो सकता है आपको और ज़्यादा समय लग जाए। लेकिन आपको जो टारगेट बनाया है टॉपिक के हिसाब से बनाइएगा, समय के हिसाब से नहीं बनाना है आपको कि मैं आधा घंटा इसको पढ़ूंगा 1 घंटा इसको पढ़ूंगा। ऐसा करने से यदि आपका समय किसी और चीज़ में लग गया तो वो आपका सब्जेक्ट का समय निकल जाएगा। तो टारगेट बना लेंगे टॉपिक के तो हो सकता है आपको रात को 1 बजे तक 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई करनी पड़े, पर आप टॉपिक को टारगेट बनाकर पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा है कि दिन भर आप एक ही विषय ना पढ़ें। दिन भर में जो भी आपने शेड्यूल बनाया है दिन भर में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें। इससे आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में, बोरिंग नहीं होगी और रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन भी होते रहता है। वो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। उसका थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पुराना भी याद आएगा, नया भी याद रहेगा, थोड़ा रिवीजन होता रहेगा उसका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके पुराने 10 साल 15 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लें और उनकी पढ़ाई करें। यदि वो सिलेबस आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन पेपर लगा पाएंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स को यदि आप याद रखते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप बहुत ही कम समय में आसानी से निकाल पाएंगे। धन्यवाद।